Hello guys, myself Prakhar Shrimali and I have secured All India rank of 149 in GATE CSE 2022. I have done my engineering graduation from Institute of Engineering and Technology IIT DAVV and now I got an offer for MTech program from IISc Bangalore. So let us discuss today how we should work smartly so that we can clear GATE examination easily with 50 to 55 marks, which is a dream of many of the students. So let us discuss. To discuss all about that, first we have to learn about what is the weightage of each and every subjects and what is the breakup of all the subjects including marks. So first of all, there are two categories: the most easiest topics and which are scoring also, and some of the topics are difficult. Difficult in the sense that they are not very tough, but they are highly conceptual, and some topics are that you have to learn them, you have to clear some of your doubts, and these topics you will learn in your college academics also. And in coding, many students do coding for if you are in computer engineering program, so you can learn easily these topics, so you can score them. So first of all, first topics is aptitude. Actually, the aptitude asked in a GATE examination is not that tough, just like CAT examination or any GRE examination or any other examination. It is the simplest aptitude you can get in any exam, and it is all about 15 marks. So you have a 15 marks scoring of aptitude. If you leave aptitude as your weak point, then definitely you cannot get high rank or good rank in GATE examination. So first of all, aptitude. Second, mathematics. This mathematics includes both discrete and engineering mathematics. So if you are a PCM subject student and you अगर आप लोगों ने 11th-12th में मैथमेटिक्स को पढ़ा है, तो आप जान जाएंगे कि जब आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो मैक्सिमम सिलेबस वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, और उसका भी एक ईजियर वर्जन है गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि जेई में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो इंटीग्रल कैलकुलस है, मैक्सिमा मिनिमा है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, और एक हायर लेवल पर आप जेई में पढ़ते हो। पर वही चीज़ें गेट में एक ईजियर लेवल पर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा उन चीज़ों को पढ़ना। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या इंक्लूड करता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेट रिलेशन इंक्लूड करता है, सेट थ्योरी यूज़ करता है, ग्रुप थ्योरी यूज़ करता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक यूज़ करता है, जो कि आप बहुत एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बहुत ही इजीली स्टडी कर सकता है। तो इसके मार्क्स भी कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टोटल 15 नंबर होते हैं, तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को मिला के 30 नंबर हो जाते हैं, जो कि हाईली स्कोरिंग और मैक्सिमम टॉप रैंकर्स इन्हीं दो में एक बहुत अच्छा स्कोर, इन्हीं 30 मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं, जो कि 25 अबाव हो जाता है और आप इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट हुआ। अब अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने कॉलेज में कोडिंग करी होगी, तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से फैमिलियर होंगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सारे सब्जेक्ट्स जो गेट के एग्जामिनेशन में है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उनमें सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि आप उस पर डेफिनेटली लगातार प्रैक्टिस भी करते रहते हैं कॉलेज में। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में सी प्रोग्रामिंग ऐड करना है। अब जो सी प्रोग्रामिंग जो गेट पूछता है वो बहुत ही इजी होता है,
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सी के कुछ कंसेप्ट्स हैं और आखिरी में पॉइंटर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका आउटपुट बताना होता है। और मैक्सिमम 7 to 8 क्लासेस है मैम की सी प्रोग्रामिंग के, एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। और इसमें अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो इसमें सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट आपके लिए यही दो होंगे। तो ये भी कुल 17 मार्क्स का आता है, सी प्रोग्रामिंग प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो टोटल 47 मार्क्स तो यहीं इंक्लूड हो जाते हैं आपके। इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर खड़ा करना है। अगर आपने इसमें एक बड़ा सा 40+ स्कोर खड़ा कर लिया तो डेफिनेटली आप 50 to 55 बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। अब आता है इसके बाद डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है गेट एग्जामिनेशन में, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 6 नंबर तक पहुंच जाता है, नहीं तो कभी कभी 4 नंबर तक अटक जाता है। पर डिजिटल लॉजिक के जो क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जामिनेशन में कभी भी टफ नहीं आते। डिजिटल लॉजिक का कोई भी क्वेश्चन आया, अगर आपने डिजिटल लॉजिक अच्छे से पढ़ा है, आपने एक बार उसको रिवाइज करा हुआ है, तो डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन डेफिनेटली आप गेट एग्जामिनेशन में बना लेंगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसा बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है। सिंपल बुलियन अलजेब्रा, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप, बस इतना ही कोर्स है और हर स्टूडेंट उसको कर ही लेता है। तो इसके हम 5 नंबर ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, जो कि मिलाकर हो जाते 52 मार्क्स। ठीक है, अब हमने इजीएस्ट टॉपिक्स ढूंढ लिए। अब एक और अब 2 सब्जेक्ट्स और आते हैं जो कि है TOC, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें TOC थोड़ा सा टफ लगता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें TOC ईजियर लगता है दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर अगर आप मुझसे पूछें तो कुछ टफ टॉपिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर या कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब से TOC रिलेटिवली ईजियर होता है। और जब आप get@zeal की मॉड्यूल्स देखोगे तो TOC के जो क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स है, जो मैम ने क्लासरूम में दिए हैं, सेम टू सेम गेट के एग्जामिनेशन में कॉपीड क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिना सोचे समझे हर स्टूडेंट ने get@zeal के उन्हें टिक किया है और वो सब के क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिज़ाइन को मानूं तो इन दोनों का वेटेज भी कुछ 12 से 13 नंबर होता है, जो कि आपको 65 तक पहुंचाने के लिए कंपाइलर डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट है। कंपाइलर डिज़ाइन के बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, और अगर आपने कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ लिया है अच्छे से, मैम के लेक्चर्स एक बार देख लिए और एक बार मॉड्यूल कर लिए, तो डेफिनेटली कंपाइलर डिज़ाइन भी आप डिजिटल लॉजिक की तरह आसानी से उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो ईजियर सब्जेक्ट्स है जस्ट लाइक डिजिटल लॉजिक, कंपाइलर डिज़ाइन, इन्हें स्किप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें 4 से 5 नंबर का तो वेटेज है, और जो सब्जेक्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें एक बहुत बड़ा वेटेज होता है, कुछ 8 से 10 नंबर का, तो इन्हें बहुत बार पढ़ते हैं और इन्हें स्किप कर देते हैं। पर एक गेट के एग्जामिनेशन में एक एक्सपीरियंस है मेरा, वो ये है कि अगर गेट का पेपर कहीं ना कहीं कठिन बना, डिफ़िकल्ट बना, तो वो डिफ़िकल्ट इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स में बनेगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। अगर उस डिफ़िकल्ट पेपर में, जैसा इस साल आया था गेट 2022 का, इसमें स्कोर करना है तो आपको ये ईजियर टॉपिक जैसे डिजिटल लॉजिक, कंपाइलर, इनमें स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे। आप गेट 2022 का भी क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन थोड़े इस साल रिलेटिवली टफर आए, पर कंपाइलर डिज़ाइन के जो क्वेश्चंस थे वो सरल थे। कंपाइलर डिज़ाइन के आप हर साल के क्वेश्चंस उठा करके देखिए, डिजिटल के हर साल के क्वेश्चन उठा करके देखिए, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप इनके दोनों के मिला के 10 नंबर बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफ़िकल्ट
सब्जेक्ट्स पे। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझना पड़ते हैं, और कई बार बच्चे उन कंसेप्ट्स को भूल जाते हैं, और एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाल रहे हैं। और गेट का जो क्वेश्चन पेपर होगा, अगर वो डिफ़िकल्ट बनता है तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से डिफ़िकल्ट बनेगा, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एंड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऐसा नहीं सोचना है किसी ने कि इतना कर लिया, इससे कुछ 60 to 65 मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं तो सिर्फ हम इतना ही करके चले जाएं और इसमें अच्छे से 50 से 55 नंबर हमारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें से जितने क्वेश्चंस देंगे ऐसा नहीं होगा कि आपसे सारे बनेंगे। 65 मार्क्स है तो आपको ये टारगेट रखना है कि इन 65 मार्क्स में से आपको 45 to 50 मार्क्स अचीव करने हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली ईजियर टॉपिक्स है। ये आपको बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है इन टॉपिक्स को। पर जब हम इन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे आएंगे, जैसे इन चारों पे आएंगे, तो आपको इन्हें पढ़ना है, अच्छे से समझना भी है, इनके कंसेप्ट्स को समझना है। और अगर इन सब्जेक्ट्स में से कोई इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स में से सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कुछ डिफ़िकल्ट आएंगे और कुछ ईजियर आएंगे। तो जब अगर इन सब्जेक्ट में से कोई ईजियर टॉपिक आता है, ईजियर क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको कर लेना है। यही होता है स्मार्ट वर्क करना गेट में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नॉलेज तो आपका डिपेंड करता ही है, पर नॉलेज के साथ साथ दूसरों से आगे बढ़ने के लिए आपका स्मार्ट वर्क प्रीफर ज़्यादा करता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो डेफिनेटली 4 लोगों से आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उन 4 लोगों में आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल भी आदमी कोई हो, पर फिर भी आप स्मार्ट वर्क करके उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें भी आपको करना है गेट के एग्जामिनेशन में, तो इनके कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से पढ़ना है, पर इन्हें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। इनमें भी आपको इनका वेटेज भी कुछ, कंप्यूटर नेटवर्क का भी 7 से 8 मार्क्स होता है, OS का भी कुछ इतना ही होता है, COA का भी 5 से 6 होता है, DBMS भी 7 से 8 होता है। तो इन सब में मिलाकर आपको कम से कम 10 नंबर तो आप ईजियर क्वेश्चंस को करके कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो आपने यहाँ 45 to 50 मार्क्स कैलकुलेट करे थे, वीक ईजियर टॉपिक्स है, और यहाँ से 10 नंबर कैलकुलेट करें, तो आप आराम से स्मार्ट वर्क करके 55 to 60 मार्क डेफिनेटली अचीव कर सकते गेट के एग्जामिनेशन में। और इन मार्क्स में इस साल के अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छी रैंक निकाल सकते हैं, अंडर 300 रैंक आराम से निकाल सकते हैं, और किसी भी IIT में अपना एडमिशन ले सकते हैं और MTech कर सकते हैं। थैंक यू।